नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और आज की इस प्रयोगशाला में हम एक दंड चुंबक द्वारा एक कुंडली के अंदर विद्युत धारा उत्पन्न करके उसके प्रभाव को समझेंगे। इसके लिए हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का क्या काम है कि यदि इसका परिपथ पूर्ण करके उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें जो ये एक सुई लगी है इसका विक्षेपण हमें उस धारा की दिशा एवं उसके मान का ज्ञान कराता है। दूसरा, हमारे पास एक कुंडली है जो कि एक हरे रंग के इस बोबिन के ऊपर तांबे के तार को लपेट कर बनाई गई है। तीसरी, हमारे पास एक बार मैग्नेट यानी दंड चुंबक है जिसमें ये सफेद बिंदु उत्तरी ध्रुव को दर्शा रहा है और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव है। अब हम इस कुंडली के ये दो कनेक्टर हम इस गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर के परिपथ को पूर्ण कर दिया है। अब यदि मैं इस बार मैग्नेट के इस उत्तरी ध्रुव को इस कुंडली के नजदीक लेकर जाऊं तो देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेपण हो रहा है। फिर से देखेंगे, नजदीक लेकर गए तो विक्षेपण हुआ। यदि मैं दूर लेकर जाऊं तो भी विक्षेपण हो रहा है। और किंतु ध्यान से देखिए कि जब मैं नजदीक लेकर जा रहा हूं तो विक्षेपण एंटी क्लॉकवाइज और जब दूर लेकर जा रहा हूं तो विक्षेपण क्लॉकवाइज हो रहा है। यदि मैं इस बार मैग्नेट के ध्रुव को बदल दूं, यदि दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के नजदीक लेकर जाऊं और कुंडली से दूर लेकर जाऊं तो अभी ध्यान से देखेंगे कि विक्षेपण की दिशाएं परिवर्तित हो गई। अब यदि मैं नजदीक लेकर जा रहा हूं तो विक्षेपण क्लॉकवाइज हो रहा है और दूर लेकर जा रहा हूं तो विक्षेपण एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। आइए अब इसको समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। अब यदि मैं एक चुंबक को इस कुंडली के नजदीक लेकर जा रहा हूं तो इस कुंडली का जो क्षेत्रफल है उससे होकर जाने वाली उन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। किसी कुंडली के क्षेत्रफल से होकर जाने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है उनको हम चुंबकीय फ्लक्स के नाम से भी जानते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि जब चुंबक को कुंडली के पास या दूर लेकर जा रहे हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। इसी क्रिया को अब यदि मैं दूसरे तरीके से देखूं, अभी तक हमने कुंडली को फिक्स रखा था और चुंबक को चलाया था। अब यदि मैं चुंबक को फिक्स रखूं और कुंडली को चुंबक के नजदीक और दूर लेकर जाऊं तो देखेंगे गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेपण होता है। जब मैं कुंडली को नजदीक लेकर जा रहा हूं तो विक्षेपण क्लॉकवाइज और दूर लेकर जा रहा हूं तो विक्षेपण एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, क्योंकि कुंडली को मैं उत्तरी ध्रुव के नजदीक लेकर जा रहा हूं तो विक्षेपण क्लॉकवाइज और जब दूर लेकर जा रहा हूं तो विक्षेपण एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि हम एक कुंडली में एक चुंबक द्वारा धारा इन दो तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं। अतः हमने देखा कि एक हम कुंडली से होकर जाने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करके विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। दैनिक जीवन में आप इसके बहुत सारे उदाहरण देखेंगे, जिनमें से एक उदाहरण विद्युत जनरेटर भी है। आप जाइए और पता कीजिए कि जो दो तरीके आपको आज इस प्रयोग में दिखाए गए थे उनमें से किस तरीके का प्रयोग विद्युत जनरेटर में होता है। आज की प्रयोग यहीं पर समाप्त हुआ। अगले प्रयोग के लिए हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।